जनता से वोट मांगने की अपील करने वाली यूकेडी अपने अध्यक्ष के लिए ही वोट क्यों नहीं कर पा रही है? क्या उत्तराखंड में लिव इन में रहना आसान होने जा रहा है? क्या है यूसीसी पर हाईकोर्ट में दिए उत्तराखंड सरकार के 78 पेजों के एफिडेविट में? कैबिनेट विस्तार के नाम की गाजर लटकाकर कौन बना रहा है भाजपा विधायकों को बेवकूफ? इस हफ्ते कहां उभरा स्वास्थ्य के बदतर हालात पर जनता का गुस्सा, और काम का हिसाब मांगने पर क्यों गर्म हो जाता है चुने हुए प्रतिनिधियों का पारा? नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश और इस हफ्ते वीकली खबर बात में समझने की कोशिश करते हैं इन सारे सवालों के जवाब। यह असौच का महीना है। इस महीने के काम के बोझ को हर पहाड़ी खूब समझता है। इसके बावजूद इस हफ्ते चौखुटिया की सड़कों पर जनता का हुजूम नजर आया। उत्तराखंड बनने के 25 साल बाद आज हमारा हासिल ये है कि स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के अधिकार के लिए भी हमें अपना सारा काम धाम छोड़कर सड़कों पर उतरना पड़ता है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस दिन के उजाले में टॉर्च लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में निकलती है, पर उन्हें पहाड़ के लोगों की पीड़ा कौन समझाए? कांग्रेस के नेता टॉर्च जलाने के बजाय आंखें खोलकर घूमते तो उन्हें राज्य के भीतर बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएं खूब नजर आती। आप इसी हफ्ते की कुछ घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति क्या है। मासी बाजार में 62 वर्षीय पूरन राम पिछले कुछ समय से बीमार थे। इस हफ्ते जब एक काली रात उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो बेटी ने चौखुटिया अस्पताल एम्बुलेंस भेजने के लिए फोन किया, पर अस्पताल से एम्बुलेंस न आई। एम्बुलेंस सल्ट से भेजने की बात कही गई, पर जब तक सल्ट से एम्बुलेंस आती तब तक पूरन राम के साथ भी वही हुआ जो बदहाल स्वास्थ्य के चलते न जाने कितने पहाड़ियों के साथ हो चुका है। पूरन राम भी तमाम पहाड़ियों की तरह खबरों की हेडिंग का हिस्सा बनकर रह गए। इस बार हेडिंग बनी, नहीं मिली एम्बुलेंस, बेटी की गोद में पिता की मौत। स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं वो उत्तरकाशी जिले के चिन्याली सौण विकासखंड का है। डंडी कंडी पर सवार 80 साल की बुजुर्ग महिला को 3 किलोमीटर की यात्रा के बाद रोड नसीब हुई। अब जो आप वीडियो देख रहे हैं वो 70 बरस की गोपुली देवी का है। कोटाबाग की बीमार गोपुली देवी ने खटिया पर यह सफर करीब 4 किलोमीटर तक तय किया। इसी हफ्ते पूर्व प्रधान रमेश राम 4 दिन बुखार से पीड़ित अपने बेटे कैलाश चंद्र को चौखुटिया सीएचसी ले जाते हैं। चुलेसी राम गांव के 35 साल के कैलाश चंद्र भी पहाड़ के अस्पतालों के रेफर सिस्टम का शिकार होते हैं। रानीखेत पहुंचने से पहले ही कैलाश के भाग्य में भी वही आता है जो अब पहाड़ियों की नियति बन चुका है। कैलाश के नसीब में भी खबरों की हेडिंग बनना आता है। इस बार हेडिंग बनती है, चौखुटिया के अस्पताल से रेफर पूर्व प्रधान के बेटे ने दम तोड़ा। हम क्यों बार बार जुझारू और कर्मठ जीवन जीने वाले पहाड़ के लोगों के लिए बार बार नसीब, भाग्य और नियति जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे इस हफ्ते की एक घटना से आप समझिए। रुद्रप्रयाग जिले के कांडई ग्राम पंचायत में लिवेगाड़ नाम का एक गांव है। इस हफ्ते की शुरुआत में इस गांव में 3 महिलाएं और एक पुरुष रहते थे। बीते बृहस्पतिवार 90 बरस की सीता देवी की मृत्यु के बाद अब गांव में 2 महिलाएं और एक पुरुष बचे हैं। बृहस्पतिवार को जब सीता देवी की मृत्यु हुई तो उन्हें घाट ले जाने वाला कोई न था। मृत्यु के अगले दिन कलेश, पांडरा, मलछेड़ा समेत आसपास के गांव के लोगों ने शव को पैतृक घाट पहुंचाया। जब पहाड़ के लोग इस बदहाल स्थिति में रह रहे हैं तब चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल पूछे जाने पर उनका पारा चढ़ जाता है। चुनाव के दौरान हाथ जोड़कर जनता के सामने लेटने वाले नेताओं का चुनाव के बाद जनता के साथ कैसा व्यवहार रहता है, उसे रुद्रप्रयाग के ही विधायक भरत सिंह चौधरी के एक वीडियो से देख सकते हैं। रुद्रप्रयाग के पास तिलड़ी में एक सड़क दुर्घटना के बाद महिलाओं ने लगातार होती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर भाजपा विधायक भरत सिंह चौधरी के सामने अपना आक्रोश प्रकट किया। महिलाओं का यह आक्रोश यहां चौथी बार हुई सड़क दुर्घटना के बाद था, जिसे देख विधायक का पारा इतना गर्म हो गया कि वो महिलाओं से कहते सुने जा रहे हैं कि तुम्हारे दम पर नहीं बना हूं मैं विधायक। पारा गर्म होने का ये ठेका केवल गढ़वाल के भाजपा विधायकों ने तो नहीं ले रखा है, पारा तो कुमाऊं के चुने हुए भाजपा विधायकों का भी खूब चढ़ा रहता है। इसी हफ्ते डीडीहाट से भाजपा विधायक बिशन सिंह चुफाल का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। डीडीहाट में हुए एक कार्यक्रम के दौरान सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा और विधायक बिशन सिंह चुफाल मौजूद थे। वीडियो में स्थानीय युवा योगेश कन्याल और विधायक बिशन सिंह चुफाल की तीखी बहस रिकॉर्ड है। भाजपा विधायक बिशन सिंह चुफाल युवा योगेश को उनके द्वारा किए गए विकास कार्य देखने के लिए अपना चश्मे का नंबर बढ़ाने की हिदायत देते हैं। वैसे जिस तरह चुनाव जीतने के बाद भाजपा विधायक जितना बेवकूफ जनता को समझते हैं, उससे कई ज्यादा बेवकूफ भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड भाजपा के विधायकों को बनाता हुआ नजर आता है। 2017 के बाद से ही केंद्रीय भाजपा नेतृत्व ने उत्तराखंड भाजपा नेताओं के लिए कैबिनेट मंत्री नाम की एक गाजर लटका कर रखी है। चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या पुष्कर सिंह धामी, आप एक पैटर्न देखेंगे जिसमें धागे से लटकी हुई एक गाजर से भाजपा विधायक बढ़िया तरीके से मैनेज किए जा रहे हैं। 2017 से अब तक की कैबिनेट में कुछ नाम परमानेंट है, बाकी विधायकों को 6 महीने में कैबिनेट मंत्री का सपना दिखाया जाता है।
कोई यकीन करेगा कि 2.5 साल में धामी सरकार में पिछले 2 साल से 5 मंत्री पद यानी 40% मंत्री पद खाली हैं। इस तरह के खाली पदों का इस्तेमाल भाजपा नेताओं की गुटबाजी को कंट्रोल करने में तो होता ही है, साथ में मीडिया के भीतर राजनीतिक अफवाह फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल खूब किया जाता है। जैसे इस बार कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार नहीं होने की खबर का मतलब है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरा बढ़ गया है। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार न होने और गुजरात में हुए पूरे कैबिनेट के बदलाव की खबर ने इस बात को और हवा दे दी है कि भाजपा उत्तराखंड में कुछ बड़े बदलाव होने की संभावना है। जिस तरह की राजनीति भाजपा केंद्रीय नेतृत्व करता है, उसमें उत्तराखंड की राजनीति में स्थिरता या जन सरोकार के मुद्दे कहीं कोई मायने नहीं रखता। उत्तराखंड का इस्तेमाल भाजपा एक तरह की लेबोरेटरी की तरह करती है, जैसे उसका एक हालिया प्रयोग यूसीसी था। वही यूसीसी जिस पर सरकार वाहवाही लूटना चाहती थी, उस पर उसने हाईकोर्ट में 78 पन्नों का एक एफिडेविट दाखिल किया है, जो यूसीसी 2025 में संशोधन के लिए प्रस्तावों से जुड़ा है। सरकार ने कहा है कि नए नियम नागरिकों की निजता की रक्षा करेंगे, लिव इन पार्टनर की सूचना माता पिता को न देना, संबंध खत्म होने या गर्भधारण की रिपोर्ट देने की बाध्यता हटना, पुलिस जांच या निगरानी हटना, केवल कानूनी शिकायत दर्ज होना, विवाह पंजीकरण के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म करने जैसे कुछ ऐसे बदलाव हैं जिससे उत्तराखंड में लिव इन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान हो। यूसीसी लागू होने के बाद से राज्य में 58 जोड़े लिव इन में रह रहे हैं, जबकि एक जोड़े ने संबंध समाप्त किया है। यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड सरकार देश की पहली सरकार तो बन ही चुकी है जो लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देती है। उत्तराखंड सरकार ये क्यों कर रही है और किसके लिए कर रही है, इस पर कहीं कोई बातचीत नहीं हो रही है। इधर खुद को पहाड़ और पहाड़ के लोगों का मसीहा बताने वाली उत्तराखंड क्रांति दल की क्रांति भी खुद नहीं संभल रही है। यूकेडी के भीतर की क्रांति अब इतनी उद्वेलित हो चुकी है कि वो अपना एक नेता तक नहीं चुन पा रहे हैं। इस हफ्ते रामनगर के पास पिरुमदारा में यूकेडी का महाधिवेशन हुआ। 2 दिन चला ये महाधिवेशन तब खबरों का हिस्सा बना जब दूसरे दिन एक पत्रकार ने महाधिवेशन में मारपीट का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई। अब यूकेडी के नेता मीडिया पर नेगेटिव कवरेज का आरोप लगा रहे हैं, वहीं मारपीट करने वालों को घुसपैठिया बता रहे हैं। यूकेडी अपना एक महाधिवेशन ठीक से आयोजित नहीं कर पा रही है और खुद को पार्टी नेता कहने वाले मिलकर अपना एक अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। इसके बावजूद वो लोग चाहते हैं कि जनता उस पर भरोसा करे, उसे वोट दे। हालांकि जिस तरह से यूकेडी ने इन दिनों रवैया अपनाया हुआ है, उसे देखकर लगता है कि वह महाराष्ट्र की तर्ज पर उत्तराखंड की शिवसेना बनना चाहती है। शिवसेना की राजनीति को यूकेडी की वर्तमान लीडरशिप केवल उग्र राजनीति के तौर पर समझ रही है। उसके पीछे का राजनीतिक विचार कैसे डेवलप किया गया, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। महज एक फिल्म देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अपने लोगों को गरिया कर बाला साहब ठाकरे बना जा सकता है, जबकि उसके पीछे का वर्षों का जमीनी संघर्ष नजरअंदाज किया जा रहा है। एक बार के लिए मान लिया जाए कि मीडिया यूकेडी का नकारात्मक प्रचार कर रहा है, लेकिन यूकेडी अपने सकारात्मक प्रचार के लिए क्या कर रहा है? क्या यूकेडी ये बात बदल सकता है कि यूकेडी के नेता अपना एक नेता नहीं चुन पा रहे हैं, या ये बात बदल सकता है कि नेतृत्व का नाम लेते ही यूकेडी के नेताओं के भीतर जन भावना पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हावी हो जाती है? अगर जनता यूकेडी के नेताओं द्वारा जनता को दिए पिछले धोखों को भुलाना भी चाहे, तो वो कैसे भूले जब पार्टी अपना एक नेता चुनने तक में गुटबाजी का शिकार हो जा रही है।